तो बच्चों हम पोएम पढ़ चुके थे द वंडरफुल वर्ड्स। आज के वीडियो में बच्चों हम उसी पोएम के क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। With your partner, complete the following sentences in your own words using the ideas in the poem। बच्चों हमें ये complete करना है, ठीक है। Do not let a thought shrivel and die because, कि किसी भी विचार को उसको मुरझाने नहीं देना चाहिए, उसको मरने नहीं देना चाहिए, ठीक है। You could not find a way to say it। तो क्या करें, आप क्या करना है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको नहीं कह सकते, तो किसी न किसी तरीके से आपको उस विचार को एक्सप्रेस करना ही होता है। तो उसको अंदर ही अंदर घुटने नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो भी विचार है आपको उसको एक्सप्रेस करने देना चाहिए, ठीक है, उसको करना चाहिए। इंग्लिश इज अ विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। क्या बताएगा इसमें, वंडरफुल गेम, ठीक है। वन हैज टू मैच, हमने पढ़ा था द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन द हेड। आगे वर्ड्स आर द ऑफ थॉट, फूड एंड ड्रेस, ठीक है। सेकंड देखिए, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। ये देखिए, फर्स्ट, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। हमने पढ़ा था कि आपको सिर्फ शब्दों को मैच करना होता है उस ब्राइटेस्ट थॉट के साथ जो आपके दिमाग में है, ठीक है। The poet says that you only have to select words to express your thoughts present in your head। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि आपके दिमाग में जो भी विचार है आपको क्या करना होता है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड, for many of the loveliest things have never yet been said। The poet encourages readers to convert their thoughts into words and speak them as they are loveliest things that never yet been said। कि पोइट जो है यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं रीडर्स को कि हमें हमारे विचारों को शब्दों में क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करके उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जो आप बताना चाहते हैं, जो आज तक नहीं कही गई है, ठीक है। थर्ड देखिए, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। हमने ये भी पढ़ा था कि आज हर कोई चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है, लॉन्गिंग यानी विश, इच्छा है कि वो क्या सुने, कुछ फ्रेश और कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर थाट, अगर आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू विल फाइंड मैनी ईगर लिसनर्स। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी बात को सुनना चाहेंगे। एवरीवन इज़ वेरी ईगर टू हियर समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि हर कोई क्या सुनना चाहता है, उत्सुक है कुछ नया सुनने के लिए, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ सुंदर, कुछ अच्छा सुनने के लिए सुनना चाहता है। फोर्थ देखते हैं, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। यानी शब्द है, शब्द ही हमारे विचारों को आज़ाद कर सकते हैं जेल से, ठीक है, प्रिजन से, हमारे मस्तिष्क रूपी प्रिजन से, ठीक है। यानी हमारा जो दिमाग है, ठीक है, उसमें क्या है, जो थॉट्स हैं, तो उन थॉट्स को फ्री कौन कर सकता है, वर्ड्स ही फ्री कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे फिर से देखिए बच्चों, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। यानी हमारे जो विचार हैं, ठीक है, विचारों को कौन फ्री कर सकता है, वर्ड ही फ्री कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, यू हैव थॉट्स इन योर माइंड, कि आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार हैं, ठीक है, बट इट्स इन प्रिजन बिहाइंड योर आइज, लेकिन ये आपकी आंखों के पीछे है। कहने का मतलब मस्तिष्क में है ये, तो ये क्या है, प्रिजन है, जेल में है। यू नीड टू फ्री योर थॉट्स, आपको अपने विचारों को फ्री करने की आवश्यकता है फ्रॉम द प्रिजन बाय गिविंग द वर्ड। कौन सी, उस जेल से आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है, गिविंग दैम वर्ड, शब्दों की सहायता से। कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चों, पोइट क्या बताना चाहते हैं, पोइट बताना चाहते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचारों को कौन फ्री कर सकता है, शब्द। यानी हमें जो कुछ भी कहना होता है उसके लिए हमें उपयुक्त शब्दों का चुनाव करना होता है, यानी सही वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, और उन वर्ड्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली एक्सप्रेस आवर थॉट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन एनालिसिस कर लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।